नंदीश्वर जी ने कहा कि अब आप सर्वव्यापी भगवान शंकर के 12 अन्य अवतार, जिनको ज्योतिर्लिंगम कहा जाता है, उसका वर्णन सुनिए। ये अनेक प्रकार से मंगल करने वाले हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्री शैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैन में महाकाल, ओमकार में अमरेश्वर, हिमालय पर केदार, डाकिनी में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ, दारुकावन में नागेश्वर, सेतुबंध पर रामेश्वर और शिवालय में घुष्मेश्वर। हे मुने, परमात्मा शंभु के ये ही वे 12 अवतार हैं। दर्शन या स्पर्श किसी को प्राप्त हो जाए तो वह मनुष्यों को परम आनंद और सर्व प्रकार का आनंद देने वाले हैं। और हे मुने, उसमें सबसे पहला अवतार सोमनाथ का हुआ है। चंद्रमा के दुख का विनाश करने के लिए यह अवतार हुआ था। इनका कोई व्यक्ति पूजन करता है तो क्षय, कुष्ठ आदि रोगों का विनाश हो जाता है। और इसके बाद में फिर भगवान महादेव का जो दूसरा अवतार हुआ वह मल्लिकार्जुन नाम का अवतार श्रीशैल पर हुआ। ये भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। और भगवान शिव परम प्रसन्नता पूर्वक श्रीशैलम पर ये मल्लिकार्जुन स्वामी बनकर के बार बार पधारते हैं। ये दूसरा ज्योतिर्लिंग है, दर्शन पूजन करने वालों को सुख प्रदान करता है। भगवान महादेव का तीसरा अवतार महाकाल के रूप में उज्जैनी नगरी में हुआ है और वह अपने भक्तों की रक्षा करने वाला है। एक बार रत्नमाल निवासी दूषण नाम का जो असुर था, वह वैदिक धर्म का विनाशक था, विप्रद्रोही और सब कुछ नष्ट करने वाला। वो उज्जैनी में आया था और उस समय वेद नाम के ब्राह्मण के पुत्र ने शिव जी का ध्यान किया। भगवान महादेव ने तुरंत ही प्रकट होकर के हुंकार के द्वारा उस असुर को भस्म किया है। यह महाकाल नाम के ज्योतिर्लिंग का वर्णन हुआ। इसके बाद में उन्होंने ओमकार नाम का चौथा अवतार धारण किया है। विंध्यगिरी ने भक्तिपूर्वक विधि विधान से शिवलिंग के स्थापना करी है। उस पार्थिव लिंग से विंध्य का मनोरथ पूर्ण करने वाले महादेव प्रकट हुए हैं और वे लिंग रूपी शंकर वहाँ 2 रूपों में विभक्त हो गए। एक भाग ओंकार में ओंकारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ और दूसरा पार्थिव लिंग जो है वह परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ है। इसके बाद में परमात्मा शिव का 5वां अवतार केदारेश हुआ है। वे ज्योतिर्लिंग के रूप में केदार में स्थित है। वहाँ पर श्रीहरि का जो नर नारायण नाम का अवतार है, उनकी प्रार्थना से शिव जी हिमगिरी के केदार शिखर पर स्थित हो गए हैं और वे दोनों ही नित्य केदारेश्वर शिवलिंगम की नित्य पूजा करते हैं। इसके बाद में भगवान महादेव का 6ठा अवतार भीमशंकर है। उन्होंने इस अवतार में बड़ी बड़ी लीलाएं करी हैं। भीमासुर का उन्होंने उद्धार किया है। कामरूप देश के अधिपति राजा सुदक्षिण शिव जी के भक्त थे। भीमासुर उनको दुख देता था और भगवान महादेव ने सुदक्षिण की प्रार्थना पर उसका उद्धार किया है। 7वां अवतार काशी में हुआ है। उनका नाम विश्वेश्वर है। विश्वनाथ के रूप में प्रसिद्ध वे काशी में ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हैं और विष्णु आदि समस्त देवता, कैलाशपति शिव और भैरव, ये सब वहाँ पर उनकी नित्य पूजा करते हैं। जो काशी विश्वनाथ के भक्त हैं, नित्य उनके नामों का जप करते हैं, वे कर्मों से लिप्त नहीं होते और वे कैवल्य पद की प्राप्ति करते हैं। चंद्रशेखर शिव का त्र्यंबक नाम से 8वां अवतार हुआ है। गौतम की प्रार्थना से उन मुनि को प्रसन्न करने के लिए शंकर जी प्रेम पूर्वक ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ पर विद्यमान हैं। 9वां अवतार वैद्यनाथ के रूप में हुआ है। उस अवतार में उन्होंने कई प्रकार की विचित्र लीलाएं करी हैं। ये वैद्यनाथ भगवान जो है वो रावण के लिए आविर्भूत हुए थे, यह कथा प्रसिद्ध है। 10वां अवतार नागेश्वर अवतार कहा जाता है। भगवान महादेव सदा दुष्टों को दंड देते हैं। दारुक नाम का जो राक्षस जो धर्मघाती था, उसको मार करके वैश्यों के स्वामी अपने सुप्रिय नाम के भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान महादेव वहाँ पर दारुकावन में नागेश्वर का रूप लेकर के विराजमान रहते हैं। 11वां अवतार रामेश्वर अवतार कहलाता है। श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने वाले परमात्मा श्री भगवान महादेव ने प्रसन्न होकर के श्री राम को प्रेम पूर्वक उन्होंने विजय का वरदान दिया है और वही वहाँ पर लिंग रूप में आविर्भूत हुए हैं। भगवान ने अत्यंत प्रार्थना करी है, तब श्री राम की प्रार्थना से सेतुबंध पर वे ज्योतिर्लिंगम के रूप में स्थित हो गए हैं। वे श्री रामेश्वरम हैं। और घुष्मेश्वर अवतार भगवान महादेव का यह ज्योतिर्लिंगमय शिव का 12वां अवतार है। घुष्मा का प्रिय करने के लिए दक्षिण दिशा में स्थित देवशैल के पास एक सरोवर में भगवान प्रकट हुए हैं और वे घुष्मा के पुत्र को जीवित करने के लिए घुष्मा आराधना कर रही थी भगवान महादेव की और उसकी भक्ति से संतुष्ट होकर के शंभु उसके पुत्र को बचा लेते हैं। आदि कथा आएगी और वे ही वहाँ पर ज्योतिर्लिंगम के रूप में स्थित हो गए। तो इस प्रकार से शतरुद्र संहिता का आपके सामने वर्णन किया गया। इसमें भगवान महादेव के 100 अवतारों की कथा
उत्तम कीर्ति से संपन्न है और संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाली है। भगवान महादेव की इस दिव्य कथा को नित्य समाहित चित्त से कोई सुनता है या सुनाता है तो उसकी संपूर्ण जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाती हैं और अंत में निश्चय ही उसको मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से यह शतरुद्र संहिता की आपको कथा सुनाया।